शिव जी ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। अब सती जी को समझ में नहीं आया, सती जी को समझ में नहीं आया कि सारे संसार के लोग हमारे पति को भगवान कहते हैं और हमारे पति ने इनसे सच्चिदानंद कह दिया है। सत घन चित घन आनंद, जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद में एक शब्द नहीं है, 3 शब्द जुड़े हैं। सत, सत स्वरूप किसका है? परमात्मा का। कोई रहे ना रहे वो रहेगा, जो था वो है वो रहेगा, उसका नाम है सत्य। और चित माने होता है अंधेरा, चित माने होता है प्रकाश, चित माने ज्ञान भी होता है। जैसे हमें आपको कोई अगर अंधेरे में पुस्तक पढ़ना है तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो स्वयं में इतना प्रकाशवान है, जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो होता है चित। तीसरा शब्द आता है आनंद। और आनंद तो ऐसा शब्द है कि आनंद की परिभाषा तो बड़ी सुंदर वर्णित की गई। आनंद डनलप के गद्दे पर लेटने का नाम आनंद नहीं है, लाखों की संपत्ति कमा लेना आनंद नहीं है, करोड़ों की संपत्ति दान करना आनंद नहीं है। आनंद तो भीतर की चीज है, बाहर की है ही नहीं, जिसकी ना कोई तौल है ना कोई सीमा है। और जिसकी ना कोई तौल हो ना जिसकी सीमा हो, वही परमात्मा का स्वरूप, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग कह तो सकते हैं कि आनंद आ गया, लेकिन कोई बता सकता है कि 2 किलो या 2.5 किलो या 500 ग्राम या 3 किलोमीटर 3 मीटर को बता सकता है। और जिसको जो नहीं बता सकता वही तो परमात्मा का स्वरूप है। मैं नहीं कह रहा हूं, आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। वही आनंद है, वही परमानंद है, वही आनंद, आनंद का स्वरूप है। भाई क्या है ना, जितने हिंदी साहित्य में शब्द हैं उनके सबके पर्यायवाची हैं और विलोम शब्द। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द, जैसे विलोम शब्द होते हैं ना, धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है कि जिसका कुछ विलोम है ही नहीं, जिसका कुछ विलोम नहीं है। और जिसका कुछ विलोम नहीं है वही तो परमात्मा का स्वरूप है। आज भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलियो मनोज प्रणाम कर लिया, इस तरह से चलने लगे। एक दंडकारण्य की बात है, जब सीता हरण हो गया, भगवान राम जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, सती जी को संशय हुआ। सती जी ने सोचा सती ने, ए भक्त है या भगवान हो, अब ये समझ में नहीं आया कि ये भगवान है कि वो भगवान है, ये भक्त है या वो भक्त है। सारी दुनिया हमारे पति को भगवान कहती है, मेरे पति ने इन्हें प्रणाम कर लिया। ये भक्त है या भगवान, इन निर्णय कौन करे, अरे जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। श्रीमान तो निर्णय कौन करे, जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे। श्रीमान तो निर्णय कौन करे, जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे। सोचा सती ने, क्यों? नर के नर सुर असुर सभी ये काम करते हैं, नर के नर सुर असुर सभी ये काम करते हैं।
सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है? क्या काम कर दिया? सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है। सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है। सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है। अब ये समझ में नहीं आया सती को, ये भक्त है या भगवान हो? जय हो हमारे पति भोलेनाथ शिव जी, ये भक्त है या भगवान, इन निर्णय कौन करे? जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन? जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे हो? जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे? तो निर्णय कौन करे? शंकर भगवान की जय हो। सती मैया को शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ये भी भगवान की माया है, किसी और की नहीं। हाँ भाई, समझाते भी वही हैं और ना समझने की गति भी वही देते हैं। किसी किसी को थोड़ी बहुत समझ में आ जाता है, किसी को थोड़े में समझ में आ जाता है, किसी को महीने 2 महीने बाद समझ में आता है, किसी का जीवन ही निकल जाता है, समझ में नहीं आता है, किसी का जीवन ही निकल गया, समझ में नहीं आया। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन मां की समझ में नहीं आया। क्यों? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम सीसा। सतीश दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह किसे। जब हृदय में संदेह हो जाए ना, वैसे संदेह को मिटाने वाली होती है कथा। कथा से संदेह मिटता है। सती की समझ में नहीं आया, शिव जी ने बहुत समझाया। आज शिव जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ, तुम उनकी परीक्षा ले लोगे वो है कि नहीं। तब लगी बैठे अहं बट छाही, जब लगी तुम ए हौ मोहि पाही। हम जब तक यही बैठते हैं बट वृक्ष के नीचे, तुम जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम समझ लोगे वही है कि नहीं। और जब माता सती परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, दंडकारण्य में माता सती परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, उस समय शिव जी ने एक ही बात कही, जा रही हूं, सोच समझ के जाना, ध्यान पूर्वक परीक्षा करना। अरे हो यही सोई जो राम रचि राखा, राम रुचि राखा। वही होगा। शिव जी ने कह दिया जा रही हूं, जाओ। हो यही सोई जो राम रचि राखा, करी तरक बढ़ावे
बढ़ावहि शाखा, होकर तर्क बढ़ावहि शाखा। अस कहे लगे, भगवान शिव जी बैठ गए, समाधि में लीन हो गए। तुम जा रही हो, जाओ विवेक पूर्वक परीक्षा करना। अस कहे लगे जपन हरि नाम, अस कहे लगे जपन हरि रामा, गई सती जह प्रभु सुख धाम। जह विशत धामा। जहां भगवान राघव सरकार हैं, उनकी परीक्षा करने के लिए सती जी पहुंच गई। शिव जी ने तो पहले कह दिया था कि देखो कोई चूक ना हो जाए, परीक्षा करने जा रही हो तो संयम पूर्वक परीक्षा करना। और जब सती माता गई, राम जी तो सीता की खोज कर ही रहे थे, तो सती ने सीता का स्वरूप बना लिया ताकि ये भ्रमित हो जाए। सीता का स्वरूप बना लिया ताकि ये भ्रमित हो जाए। लेकिन जब सीता का स्वरूप बनाया तो राघव सरकार ने हाथ जोड़ के कह कहे हूँ बहोरी कहाँ हे भैया, अकेली जंगल में घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान कहाँ है? कहे हो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर ही के ही है। होकर तर्क बढ़ावहि शाखा, बढ़ावहि शाखा। राघव सरकार ने प्रणाम कहा। अरे माता, अकेली जंगल में कहां घूम रही हो? वो भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कहां हैं? अब तो सती माता ने सीता का रूप बनाया, तुरंत वहां से भाग खड़ी। भाग रही तो पीछे देख रही है तो राघव सरकार दिखाई दे रहे, कण कण में, पत्ते पत्ते में, तिनके तिनके में भगवान राम दिखाई दिए। अब सती माता जैसे ही आई, बाबा ने शिव जी ने कर लिया ही परीक्षा। बोले नहीं महाराज, हमने परीक्षा थोड़ी ली, हम तो जैसे ही आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके चले आए। यह सती माता ने झूठ कह दिया। शिव जी ने सोचा कि जब हमने समझाया था तब तो जी मानी नहीं थी, अब जी प्रणाम करके कैसे चली आई? जब शिव जी ध्यान में अवस्थित हुए, ध्यान में अवस्थित हुए तो पता चला, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना। जब भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ध्यान में मग्न हुए तो सब पता चल गया। बहुर राम मायहि सिर नावा, वीर सती जिहि झूठ कहा। ये भी माया है। जिस माया ने सती को भ्रमित करके झूठ कहलवा दिया कि हम तो वैसे गए थे या प्रणाम करके लौट के आ गए। हाँ भाई, क्या हुआ ना, जब ऐसा हुआ तो एक नए कल्प की कथा का जन्म हुआ। जो संसार में श्रेष्ठ होते हैं उनके हर व्यवहार में एक लीला होती है और हर लीला में एक कथा होती है। हाँ, और हर कथा में प्रकाश होता है। हम जो जानते हैं ना उससे भी अलग होता है जो शिव जी ने और राम जी ने मिलकर बनाया। क्यों कि सती का अवतरण, नवीन अवतरण कराना है। आज शिव जी ने सोचा कि तुमने सीता का रूप बना लिया, मन में सोच रहे हैं। आज शिव जी ने संकल्प कर लिया, एहि तन सती भेंट मुहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही।
एही तन सहती भेंट मोहिना भेंट मोहिनाही शुभ संकल्प की आज शिव जी ने संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से हमारी पति पत्नी स्वरूप में सती से भेंट नहीं हो। शिव जी ने संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने प्रशंसा की शिव जी की। धन्य बाबा, धन्य है आपकी भक्ति दृढ़ता। ऐसा कठोर संकल्प कौन ले सकता है जैसा शिव जी ने ले लिया। आपके सिवा कोई ऐसा कठोर संकल्प नहीं ले सकता है। और शिव जी तो समाधिस्थ हो गए। तो कथा से हमें कुछ लेना चाहिए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर मन में कुछ संकल्प ले लिया जाए तो उस संकल्प को खोलना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए जब तक वो काम पूरा नहीं हो। संकल्प अगर कर लो तो किसी को बताओ ना, नहीं बताना चाहिए। एक बड़ा सुंदर निर्णय किया है गोस्वामी जी ने सोठा में। जल पे सरस बिकाई देखहु प्रीति की रीत भली बिलग होई रस जाय कपट खटाई परत पुनी। आप अगर 1 किलो दूध में 1 किलो पानी भी मिला दो तो वो पानी दूध के भाव बिक जाएगा, दूध के दाम बिक जाएगा। हाँ, और नहीं बिकेगा तो चाय तो बनी जाएगी कम से कम। दूध में अगर पानी मिला दूं तो पानी दूध के भाव बिक जाएगा है? और अगर उसी दूध में आप 2 बूंद खटाई की डाल दो दूध फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आज सती माता अपनी करनी पर बहुत पछता रही। मैंने गलत किया, सीता का स्वरूप बना लिया। और सीता का स्वरूप बना लिया तो शिव जी की मां हो गई। अब जी हमारी अर्धांगिनी नहीं है तो हमारी मां है। बड़ी चिंतित हो रही है सती जी। और सती चिंतित हुई तो शिव जी समझा रहे हैं कि जप ले सीता भज ले राधे श्याम। हो जप ले सीता जप ले राधे भजले सीताराम जपले राधे श्याम। भजले सीताराम भजले राधे श्याम। काले मन को राम रंग रंग ले। काले रंग को राम रंग रंग ले। काले मन को राम रंग रंग ले। और दिन है थोड़े राम सुमर ले। दिन है थोड़ी राम सुमर ले। दिन है थोड़े राम सुमर ले। दिन है थोड़ी राम सुमर ले। छोड़ को है धन धाम जप ले सीता। हो जप ले सीताराम भजले राधे श्याम। हो
पाकर प्रभु से कंचन काया। ओ पाकर प्रभु से कंचन काया। हमें मनुष्य का शरीर दे दिया परमात्मा ने, तो उनकी कृपा नहीं और कुछ बना देते। ये हमने जो शरीर पाया है, इस देह का अभिमान नहीं करना चाहिए। पाकर प्रभु से कंचन काया, और जग की पाकर जय हो। झूठी माया। जग की पाकर झूठी माया। संसार की झूठी माया पाकर हम क्या कर बैठे? जग की पाकर झूठी माया, अरे भूल गया हरि नाम, जप ले सीता, जप ले सीताराम, भज ले राधे श्याम हो। जप ले सीताराम, भज ले राधे श्याम। इसीलिए कहा है इस शरीर का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, शरीर की दशा क्या होती है पता है? जला दोगे तो राख हो जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, फेंक दोगे तो चीड़ कौवे खा जाएंगे। इसके अलावा शरीर का कुछ नहीं होता। तीन गति ही है शरीर। हाँ, अगर आप आंगन में कूड़ा में आग लगा दो, उस कूड़े की राख से बर्तन मांज लोगे, लेकिन शरीर की राख से कोई बर्तन मांजेगा? जिस शरीर को हम कितना सुंदर सजाते संवारते हैं, किस काम का है? मूरख चेत चेत चेता, मूरख चेत चेत चेता, निकली जाए जय हो। उम्र समझाऊं, निकली जाए उम्र समझाओ। क्यों? तज झूठा आराम, जप ले सीता, हो जप ले सीताराम, भज ले राधे श्याम हो। जप ले सीताराम, भज ले राधे श्याम। इसलिए कह रहा हूं, माने तो एक बात बताऊं, माने तो एक बात बताए। अगर माने तो, नहीं माने तो कोई बात नहीं। माने तो एक
बात बताऊं। अरे तू भी गा ले मैं भी गाऊं। तू भी गा ले मैं भी गाऊं। तू भी मैं भी, तू भी गा ले मैं भी गाऊं। तू भी गा ले मैं भी गाऊं। जप ले सुबह हो शाम, जप ले हो भजले सीताराम, जपले राधे श्याम हो, जपले सीताराम, भजले राधे श्याम। सीताराम, भजले राधे श्याम हो। राघव सरकार सरकार की जय।